से आ रहा है उसका भी मैं पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके माध्यम से बस एक तरह से किस तरह से मीडिया लगातार इसको समाज को जागरूक कर सके और प्रशासन को जिसको बोलते हैं क्वेश्चन करते रहना। तो अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है वो पहलू आपका भी, मीडिया पे लगातार ये प्रशासन का सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कैसे छूट गया। इसका आई वुड से कि बहुत अच्छी बात है। चौथा स्तंभ का काम जो होना चाहिए वो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि यहाँ अच्छे से हो रहा है। दूसरा पहलू भी जो है कि समाज को किस तरह से समाज में चेतना लानी है, उस एस्पेक्ट पे भी मीडिया को कुछ अलग तरह से कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ न्यूज़ में आता है इस तरह की गांव वाले भी आपको आके बताते हैं कि हम लोग भी कैसे परेशान हैं वगैरह। तो ये जो दोनों एस्पेक्ट है, एक तो कि प्रशासन को अपने खड़े रखना, एक तरह से मैं बोलूँगा क्वेश्चन पूछ के, वो वाला पहलू भी अच्छे से हो रहा है। जो दूसरा पहलू है वो भी अच्छे से हो रहा है। उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें, उसको कैसे हम लोग और थोड़ा जिसको बोलेंगे चोट पहुंचाना समाज की चेतना तक भी और प्रशासन तक भी, वो वाला पहलू आई थिंक अगर हम लोग एक्सप्लोर कर सके इस वर्कशॉप में तो पूरे एज सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा बिजी शेड्यूल इतना वो नहीं था, बस एक बीसी है मेरी जो मुझे अटेंड करना होगा। अदरवाइज भी मैं थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं काफ़ी लोगों से पहले मिला ही हूँ और मिलते रहता भी हूँ। इसी के साथ मैं स्टॉप करूँगा और इसके साथ से कुछ उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। थैंक यू सर। मान व सम्मान के योग्य हमारे डीसी साहब श्री शांतनु शर्मा जी IAS, श्री अहमद खान जी IAS, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं CTAQ से, और मीडिया के सभी हमारे प्रिय बंधुजन, आज एक मौका है, ये वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज की जा रही है वार्तालाप के नाम से, इसके थ्रू एक तो सभी की सेंसिटाइजेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से किया जा सके। दूसरा, जो हमारी न्यूज़ जनरेट होती है वो रिलायबल हो, और चूंकि आज का साइबर युग है, बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे ऐसी भी चलती है जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो उसके अंदर आपकी तरफ से जो तथ्य पेश किए जाएं, जो जनता के सामने जाएं, वो सारे वेरीफाइड तथ्य जाएं। इसके लिए ये एक छोटी सी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आपको एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग है और आपके सुझाव लिए जाएंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे बेटर कर सकते हैं। जो सरकार की नीतियां हैं, जो प्रशासन काम करता है, उसको आम जन तक पहुंचाना, बेहतर तरीके से पहुंचाना, और जो आपकी तरफ से वैल्यूएबल न्यूज़ आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसको ठीक ढंग से, क्या वो ठीक है, उसको एक कॉमन हमारे पॉइंट तक पहुंचाना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। अभी आपने रिसेंटली देखा, एक हमारे दिवंगत फिल्म स्टार हैं, उनके बारे में न्यूज़, बल्कि मैं फेक न्यूज़ कहेंगे, वो सर्कुलेट हुई, जो कि काफ़ी, अगर उसे देखें तो उसके अंदर कोई अच्छा मैसेज नहीं गया समाज के अंदर, कि कवरेज के बारे में उसे देखें या उसके अंदर जो तथ्य थे वो सही थे या नहीं। तो इसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है कि हम जो चीज़ करें सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो आम जन तक ढंग से पहुंच पाए, जो भी अच्छा कार्य किया जा रहा है आम जन उससे जागरूक हो। इसी कड़ी में जैसे सर ने भी अभी बताया, हमारा सिरसा जिला जो है कई समस्याओं से ग्रसित है। उसके अंदर एक है नशे की समस्या, जिसपे कि बहुत काम किया जा रहा है फिलहाल, और काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू पाया गया है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। इसके अंदर चूंकि ये पुरानी समस्या है, समय लगेगा इसको जड़ से मिटाने में। इसके अंदर मेरा जो आपसे आह्वान है, आपसे रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हम पॉजिटिव न्यूज़ को थोड़ा ज़्यादा छापें। पॉजिटिव न्यूज़ में पुलिस एनफोर्समेंट करती है, आप डेली छापते हैं, पुलिस कर रही है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कर रहे हैं, हेल्थ का महकमा कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, फिलहाल उसे टॉप गियर में कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
जब तक जनता को हम पॉजिटिव उनका माइंडसेट नहीं बनाएंगे कि नशा जो समस्या है इससे निजात पाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है डी एडिक्शन। जो लोग डी एडिक्शन कर रहे हैं उनका डी एडिक्शन यदि करा लें तो ये समस्या खत्म होगी। हम नशा बेचने वाले को पकड़ लेते हैं, वो कहां से लाया उस पर कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन यदि जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसका प्रॉपर डी एडिक्शन नहीं होता तो कोई ना कोई अल्टरनेट फॉर्म ढूंढ लेता है, जैसे कि आजकल उन्होंने गोलियां और सिरिंजेस ढूंढ रखी हैं। अगर जब तक उनका इलाज नहीं होगा तब तक इस समस्या पे काबू पाने में समय लगेगा। इसके लिए जैसे कि जो लोग इस समस्या से पार पा चुके, जिनने इस पे जीत हासिल की, जो वापस मुख्य धारा में शामिल हो गए नशे की समस्या को छोड़ के, उनकी स्टोरी प्रकाशित करना, या उनने किस प्रकार, गांव ने किस प्रकार अच्छा काम किया या प्रशासन ने क्या काम किया कि उनकी नशे की समस्या छूटी। इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी जिनके कि घर में या जिनके कोई मित्र हैं, प्रियजन हैं, स्वजन हैं जो कि इस समस्या से ग्रसित हैं, उनको इस चीज से निजात पाने में काफी सहायता मिलेगी। उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि दूसरे लोग ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। आपका ऑलरेडी इतना यहाँ पर मीडिया का सहयोग है, मैं धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ की मीडिया जैसा मैंने सुना था उससे भी बेहतर है, हर चीज में कोऑपरेशन है। बस इसके अंदर एक आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपके फोरम है, जो आपका मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके अंदर यदि आप आम जन को अगर प्रॉपरली जागरूक कर पाए कि ये समस्या, इससे आप निजात पा सकते हैं, प्रॉपर आपका ड्रग शेड्यूल होता है, डी एडिक्शन शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक दवाई लें, जो हमारे सरकारी डी एडिक्शन सेंटर है उसका उपयोग करें, तो इस समस्या को हम खत्म कर सकते हैं, जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरा है, आज की डेट में समस्या उभरती हुई साइबर क्राइम। लोगों की कमाई हुई, मेहनत की कमाई हुई पूंजी एक झटके में निकल जाती है। थोड़े से दो आपने कोई मोबाइल के ऊपर आपने बटन को दबाया या कीपैड को कहीं दबाया और आपके पैसे गए, तो उस बारे में जागरूक करना, क्योंकि हमारे यंग यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं जिनको कि अभी सेफ्टी के फीचर्स नहीं पता, उनको जागरूक करना। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको जागरूक करना। डिजिटल अरेस्ट के बारे में सभी को, क्योंकि ये समस्या भी काफी आती है कि डिजिटल अरेस्ट करके और इतने लाखों करोड़ों रुपए लोग हड़प लेते हैं। कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इसके ऊपर यदि आप स्टोरी छापें तो मुझे लगता है कि जनता को काफी सुविधा होगी, क्योंकि मीडिया जो है टॉप से लेके बॉटम तक सभी लोगों के पास जाती है, चाहे वो अखबार हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हर व्यक्ति देखता है, हर वर्ग का व्यक्ति देखता है, हर उम्र का व्यक्ति देखता है। तो यदि हम अपनी जो हमारी प्रिकॉशनरी मेजर है उनको अगर लोगों को बताएंगे और ये बताएं कि 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आप किसी भी फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, तो आपका फ्रॉडेड अमाउंट, डिफ्रॉडेड अमाउंट बचाया जा सकता है, उसको सेव किया जा सकता है लूटे जाने से। ऐसी मुहिम को यदि आप चलाने में सहयोग करेंगे तो आम जन को काफी राहत मिलेगी। तीसरा हमारा सड़क सुरक्षा का जैसे है, सड़क सुरक्षा में बच्चे भी ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए यदि आप लोगों को जागरूक करें इसके बारे में, ये जस्ट एक सुझाव है, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे ट्रॉलियां लेके चलते हैं किसान भाई, इस समय पे काफी ट्रॉली लेके चलते हैं, उनके ऊपर यदि रिफ्लेक्टर लगा हो, रात के समय में वो विजिबल हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में कोहरा छाने वाला है, काफी कोहरा रहता है, तकरीबन 1-1.5 महीना तक कोहरा छाया रहता है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। या फिर जहां पर आवश्यकता हो, आपको लगता हो कि यहाँ पर कार्य की आवश्यकता है, कोई गड्ढा हो गया है या लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, तो उस चीज को आप हाईलाइट कीजिए ताकि प्रशासन उस पर काम कर सके। इसके अलावा जैसे कई हमारे और भी मुद्दे आते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, या इसी प्रकार से हमारे जो कुछ लोग हैं जिनमें कि रूढ़िवादी सोच है, उस फील्ड के ऊपर भी काम किया जा सकता है ताकि हम हमारे समाज को सुरक्षित बना सकें।
मैंने आपसे अपने विचार साझा कर दिए हैं। ये जो आज की वर्कशॉप है ये टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। इसमें ये नहीं कि हमारे एक्सपर्ट या जो आज के सेशन में आपको लेक्चर दिए जाएंगे, इवन क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे जिसमें कि आप दिल खोल के अपने जो संशय हैं उनको शेयर कर सकते हैं, और आपको जो यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उसको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। मैं एक बार आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबका थैंक यू, और डीसी सर का और खान साहब का भी थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यशाला का आयोजन किया है। थैंक यू, जय हिंद। लेकिन अब त्रिवेणी होने की वजह से हमारा जो क्षेत्र है, राजस्थान भी है, राजस्थान के साथ है, उधर पंजाब का बॉर्डर होने की वजह से, और मैडम स्टेट डबानी में देख रहे हैं तो उस तरीके के जो केसेस की जो संभावना है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसमें अगर स्टडीज जो है वो बता रही है जो आपका नशा जो पाकिस्तान से होते हुए या दूसरी कंट्रीज से होते हुए वो पता भी नहीं चलता वो खेप कब पहुंच जाती है कब नहीं, कहीं ना कहीं लैप्सेस हैं। लेकिन में मीडिया अगर अवेयर होगा, मीडिया अगर बेहतर तरीके से चीजों को जो है प्रस्तुत करेगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका चौथा स्तंभ जो है वो एक अग्रणी भूमिका में आ सकता है। अब भी अग्रणी भूमिका सिरसा का और डबवाली का 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके 156 केस हैज बीन रजिस्टर्ड। इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन है, वो एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं, लेकिन उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने दे रखा है तो उसमें वो ठीक है। इसको हम एज ए क्राइम में अगर दिखाएंगे तो वो समस्या क्राइम दिखाने की बजाय कहीं ना कहीं जो हमारे सेंटर्स जो खुले हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन का हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं या उस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो कम है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स कहाँ पे चल रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, गवर्नमेंट के कितने हैं, एनजीओज कितनी है, वो इकट्ठे एफर्ट्स जो है वो करने की जो है नीड ऑफ द आवर है वो हमें करने होंगे। तो तस्करी का जो नेटवर्क है वो काफी संगठित है और बदलता हुआ है, लगातार अपनी रणनीतियां बदलता रहता है। तो ऐसे में पत्रकार केवल घटना बताने वाले नहीं रहते बल्कि समाज को दिशा देने वाले बन जाते हैं। तो नशा विरोधी अभियान में पत्रकारों का मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा हथियार है वो है जागरूकता। तस्करों और नशे का कारोबार अक्सर अंधेरे में फलता फूलता है, और जबकि पत्रकारिता का जो आपका प्रकाश है वो इसको बेनकाब कर देता है। तो आपके द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्टें, मानवीय कहानियां, सोशल मीडिया पर साझा किए गए जो कि आपके कंटेंट हैं, जो संदेश है, जो युवा केंद्रित कंटेंट है, वो समाज की सोच को बदलने का बहुत क्षमता रखते हैं। और ये जो बदलाव है वो किसी सरकारी अभियान से भी नहीं आ सकता जो आप ला सकते हैं, जो लाने में आप कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस विषय पर मैं बस इतना ही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रिपोर्टिंग करते हुए थोड़ा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता जरूर हमारी तरफ से आवश्यक है। और किसी नशे को हम ग्लैमराइज, जैसे कि प्रोफेसर सांगवान ने कहा, नशे को ग्लैमराइज ना करें, इसको किसी फैशन की तरह या बहादुरी या मनोरंजन की तरह हम ना प्रस्तुत करें, और जो सत्यापित तथ्य हैं उनके आधार पर रिपोर्टिंग ही करें ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि ना हो। और नशे की चपेट में जो युवा आए हैं और उनके जो परिवार हैं उनकी हम गरिमा को बना के रखें और उनको समाज के में वापस मुख्य धारा में एंटर करने में प्रयास करें और प्रेरित करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तस्करों और सप्लाई नेटवर्क के जो वास्तविक चेहरे हैं वो आप सामने लेकर आए, और यही वो रिपोर्टिंग है जो सीधे समाज को सुरक्षित बनाएगी और हमारी कार्रवाई को भी, पुलिस की कार्रवाई को भी मजबूत करेगी। साथ ही मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि नशे से जो जुड़े मुद्दे हैं वो क्योंकि इतने संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें हम कभी भी सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत ना करें और केवल व्यूज या टीआरपी या सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए ड्रग्स के मामलों को सेंसेशनलाइज करना वो युवाओं के हित में भी नहीं है और ना ही वो समाज के हित में है, और कई बार हमारी पुलिस की कार्रवाई भी इससे कमजोर हो जाती है। डबाली पुलिस लगातार नशे के खिलाफ व्यापक प्रयास हम कर रहे हैं।
सिरसा पुलिस भी कर रही है। तस्करों पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी वित्तीय जांच कर रहे हैं। ओवरडोज के जो मौत के जो मामले होते हैं उनको हम रोकथाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गांव स्तर पर हम समुदाय के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे ही हैं जो सबसे मेरे हिसाब से संवेदनशील कम्युनिटी है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं पीयर प्रेशर के अंदर आकर कई बार फैशन समझ के ड्रग्स का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी हमारे जो उपाय हैं वो तभी प्रभावी होंगे जब मीडिया उन्हें जनता तक सही रूप से पहुंचाएगी। और आज युवाओं तक पहुंचने का सबसे जो बढ़िया मतलब सबसे व्यापक माध्यम है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो सोशल मीडिया हमारा है, ये जगह आज के युवा यहाँ इस पर बहुत समय बिताते हैं। मतलब हम माने या ना माने, ये सच्चाई है। और यदि जो पत्रकार है वो नशा विरोधी संदेश युवाओं की भाषा में और उनके ही अंदाज में, उनके ही मंच पर पहुंचाएंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कई गुना और ज़्यादा प्रभावी हो सकती है। और यदि हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर महीने में एक जिम्मेदार, तथ्यात्मक और संवेदनशील कंटेंट नशे के खिलाफ हम बनाएं तो उसका असर लाखों लोगों तक पहुंचेगा। तो अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि नशे के खिलाफ जो लड़ाई है वो पुलिस की शक्ति से तो जीती ही जाती है, लेकिन सामाजिक जागरूकता से निर्णायक रूप से जीती जाएगी। और जागरूकता की चाबी आप पत्रकारों के हाथ में है। जब पुलिस की कार्रवाई और आपकी पत्रकारों की ईमानदार, निडर और संवेदनशील रिपोर्टिंग एक साथ चलेगी तो हम बिल्कुल नशे का जो कड़ा नेटवर्क है इस पे ज़रूर हम इसको कमज़ोर करने में सफल होंगे। ठीक करो साहब।